हे सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब जो भी नए बच्चे जिन्होंने अभी अपना CUET का एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद अब आप DU में आना चाहते हो, तो आपको सबको पता होगा कि आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। CSS UG पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो अब आप DU में कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, वो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो आपने रजिस्ट्रेशन देख लिया, आपने फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन, आई होप कि अभी तक आपने अपना फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। आपका फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 जून से स्टार्ट हो गया था, जो कि 11 जुलाई तक चलने वाला है। और उसी के साथ साथ फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जो कि 3 जुलाई से। फ़ेज़ 1 में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स सबमिट करनी थी। फ़ेज़ 2 में क्या है, आपको प्रेफ़रेंस बननी है। आपकी प्रेफ़रेंस प्लस आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको शो हो रही होगी वहाँ पे, तो वो आपको फिल करना है सारा कुछ। तो ये सारा कुछ इसमें आने वाला है, ठीक है। अब अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ 2 नहीं किया टाइम पे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा वेग हो जाना है, आपको DU नहीं मिलने वाला। तो आप कैसे कर सकते हो? और अगर हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी आपके नेम में या कुछ इशू आ गया तो वो करेक्ट नहीं हो सकता, बट अगर कोई और इशू आ गया है, आपको कुछ करेक्शन कराना है, तो करेक्शन विंडो भी ओपन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कब ओपन होगी? ये 10 बजे 10 जुलाई को, ठीक है। तो ध्यान में रखना, 10 जुलाई को 10 बजे करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, जो कि 11:59 तक 11 जुलाई तक चलने वाली है, ठीक है। तो आप इस टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन जो अभी बात है वो है रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ 2 की, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस बननी है। अब प्रेफरेंसेस क्या होती है भाई? कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, प्लस उसमें कौन सा कोर्स चाहिए। तो आपको कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन भरना है, ठीक है। ये फिल करना है आपको। तो ये फिल करने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट राउंड एलोकेशन कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा और कैसे एक्सेप्ट होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी प्रेफरेंस की मेन बात है। तो प्रेफरेंस की मेन बात ये कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप प्रेफरेंस भर रहे हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे फैक्टर्स रखे हैं। जो कुछ फैक्टर्स ये हैं, सो फैक्टर वॉट यू हैव टू बी कंसिडर्ड वाइल फिलिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट इज कॉलेज वर्सेस कोर्स। सबसे पहला फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। दूसरा, नेक रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, आपकी जॉब भी लगेगी कि नहीं उस कॉलेज से, उस कोर्स से आपको कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं। तो ये मेन चीज़ है। तीसरा, उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया एरिया में है, ठीक है, घर घर वाले नहीं भेजते यार। और ऐसा नहीं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, कोई घटिया कैंपस मिल जाए आपको, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपना कॉलेज कहाँ लाई कर रहा है उसकी लोकेशन भी चेक करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ वन इज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ तो रहे हो, बट रहोगे कहाँ? आपका रहना खाना पीना कहाँ होगा? हॉस्टल में? अरे भाई, सब कॉलेज में हॉस्टल होता ही नहीं है, हॉस्टल होता ही नहीं है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आपको PG लेना पड़ेगा, आपको रूम लेना होगा रेंट पे, और रेंट पे रहना होगा। तो आप कहाँ रह सकते हैं, आपको अकोमोडेशन कहाँ मिल सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो इसमें है वो है कोर्स वर्सेस कॉलेज। तो आपका क्या कोर्स होने वाला है, क्या कॉलेज होने वाला है, उस पर एक बारी बात कर लेते हैं। तो एक मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि आपको मैंने मंत्र दे दिया कि इससे ही काम हो जाना, लेकिन यहाँ पे दो मेजर चीज़ है कि आप अपने कोर्स को कैसे चूज़ करें, कि आपका प्रेफरेंस, आप किसको प्रायोरिटी दें। आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपके कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो, अगर आपका गोल फिक्स है, लाइक अगर आप फ्यूचर में CA बनना चाहते हैं, इन्वेस्ट बैंकर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो BCom ऑनर्स ही होगा, ठीक है। तो आपको BCom ऑनर्स ही करना है, तो आपको प्रॉपर ये एक कोर्स कर लेना है, ठीक है। बट अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए, बेटर एक्सपोजर, सोसाइटीज़, एलुमनाई नेटवर्क जिनका अच्छा हो, प्लेसमेंट जहाँ की अच्छी हो, कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया, तो आपको कॉलेज को ध्यान में रखना है। लाइक SRC हो गया, मिरांडा हाउस हो गया फॉर द गर्ल्स, एंड DRC हो गया फॉर द गर्ल्स, और हंसराज कॉलेज हो गया। तो ये सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मतलब बहुत ही एक टॉप प्रायोरिटी के कॉलेज में आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो ये कुछ कॉलेजेस हो गए कि आपको ये कॉलेज लाइफ चाहिए या फिर आपको पर्टिकुलर अपना कोर्स चाहिए, लेकिन कॉलेज कोई सा भी चल जाएगा। तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका एक पर्टिकुलर गोल है या नहीं है, आप उस गोल के साथ जाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो उस हिसाब से आप कोर्स या फिर कॉलेज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, आपको आपका मन पसंदीदा BCom ऑनर्स में मिल जाए और SRC में मिल जाए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी, ठीक है।
तो ऐसे करके आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक ही सजेशन है, अगर आपका कोई करियर गोल फिक्स्ड है तो आप कोर्स को प्रायोरिटी दें कि मेरे को ये वाला कोर्स करना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल टियर 3 कॉलेज में चले जाएं, लेकिन अच्छे प्रेफरेंसेस भी आपको बनने हैं टॉप पे, ठीक है। और कॉलेज अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, लेकिन आपकी कोई और कोर्स को ऐसे ले सकते हो, मतलब कोई और कोर्स को भी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे हंसराज कॉलेज ही चाहिए आपको, तो हंसराज में आप बीकॉम ऑनर्स ना करके बीए कॉमर्स प्लस इको करके एक नया कोर्स आया, उसको कर सकते हैं। सो इसमें भी मतलब अब प्रोग्राम होगा, बट आपका मेजर जो सब्जेक्ट्स होंगे, आपके जो मेजर सब्जेक्ट होंगे वो कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, तो आप ये कर सकते हो। सो सेकंड वन इज़ नेक रैंकिंग क्या होती है भाई, आप अपनी प्रेफरेंस बनने से पहले हर एक कॉलेज को देखो, आपको रैंकिंग मिली हुई है, हर एक कॉलेज की एक रैंकिंग होती है, नेक रैंकिंग। अब ये रैंकिंग क्या होती है, देखो इसकी ग्रेड्स मिली हुई होती हैं, जैसे कि A++ होगा कोई कॉलेज, दूसरा A+ होगा, A होगा, B++ होगा, B होगा, ठीक है, तो ऐसे करके आपके कॉलेज की रैंकिंग होगी। सो नेक क्या होता है, सो नेक जो है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, मतलब एक ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब कि यूजीसी के द्वारा बनाया गया, जिसमें ये इवेल्युएट करते हैं और उनको कि कितनी क्वालिटी की हायर एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, तो उसको ग्रेड करते हैं। जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको A++ रैंक मिलेगी, आप ठीक परफॉर्म करते हैं गुड तो A+ मिलेगी, आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो A मिलेगी, नहीं तो B में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग भी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, और A है तो वेरी गुड है, B++ है तो गुड है। तो इसमें आपको क्वालिटी किस लेवल की एजुकेशन मिलने वाली है वो है। वैसे इतना रिलाय मत करना नेक जो ग्रेड्स हैं उस पर भी, क्योंकि ये कुछ रैंकिंग्स जो है इतना पर्टिकुलरली या इतना एक्यूरेट नहीं होती हैं, सम ऑफ द टाइम्स किसी किसी केसेस में होती हैं। आप टॉप कॉलेजेस की, टॉप 10 से 15 कॉलेजेस की देख सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, बट अदर्स का मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता। तो बस यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, गवर्नेंस, स्टूडेंट का सपोर्ट कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट कितना है उस कॉलेज में, या इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं और ये एक ग्रेड बना देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब कि आप ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई आपकी कंप्लीट, लेकिन उसके बाद आपके पास जॉब भी तो होनी चाहिए ना। घर वाले तो यही मांगते हैं, रिश्तेदार यही पूछते हैं कि भाई कहाँ जॉब लगी आपकी, तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी उस कॉलेज में है कि नहीं, प्लेसमेंट होती भी है कि नहीं। तो हमें कुछ फैक्टर्स इवैल्यूएट कर लेने चाहिए उससे पहले आप अपनी प्रेफरेंस भरें कि इस कॉलेज आपने लिस्ट में तो भर दिया टॉप पे, वहाँ आपको जॉब ही नहीं मिले जीवन भर, तो क्या फ़ायदा उस कॉलेज का। तो प्लेसमेंट परसेंटेज वहाँ कितनी है हर साल, ये उस कॉलेज के बारे में पता करो। एवरेज और हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना जाता है बच्चों का वहाँ से, ये पता करो। तीसरी चीज़ की टॉप रिक्रूटर्स, मतलब कि कौन कौन सी कंपनी वहाँ आती है, KPMG, डेलॉयट या बिग 4 कंपनी में से कौन सी कंपनी वहाँ आ रही है, वेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका अगर कॉमर्स डोमेन है तो कॉमर्स के रिलेटेड कोई कंपनी वहाँ आ रही है कि नहीं। पता चल रहा है कि आप कॉमर्स कर रहे हो बट वहाँ टेक कंपनीज ज़्यादा आती हैं, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। फोर्थ वन इज़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि आप 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर सकते हो कि नहीं, वहाँ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं उस कॉलेज से। देन फिफ्थ इज़ एलुमनाई नेटवर्क, मतलब कि आपके पास, आपके जो कॉलेज है उसके पास कितने एलुमनाइज हैं, कितना एलुमनाई का नेटवर्क है, उनके साथ कनेक्शन है, मतलब कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है जो आज किसी लेवल पे हैं जो तुम्हारे कॉलेज से, उस कॉलेज से पढ़ के निकली हो, ठीक है, वो नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है। एंड सिक्स्थ इज करियर डेवलपमेंट सपोर्ट, मतलब कि एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल होना चाहिए, जैसे कि आप लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन चेक कर सकते हैं हर कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का, उस पर कुछ है कि नहीं है। और मुझे पता है कि आप सब नए हो तो आपको ये सारा कुछ पता करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बट इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है। आप कॉलेज का नाम जो है वो कमेंट कर दो, कौन से कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कौन से कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उस कॉलेज के बारे में मैं पर्टिकुलर पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप सारी चीज़ें, आपके जो सारे डाउट्स हैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। कौन सी सोसाइटीज़ हैं, प्लेसमेंट कितना जाता है, प्लेसमेंट सेल एक्टिव है कि नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है, अच्छी लोकेशन है भी कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो सब इंक्लूड करके मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप कमेंट कर दो कि आपको कौन से कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए। और जब लोकेशन की बात आई गई है तो मैं लोकेशन के बारे में भी कुछ फैक्टर बता देता हूँ,
ताकि आप जल्द से जल्द अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर पाएँ, और एक एक करके मैं वीडियो ला ही दूंगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ कैंपस के नियर बाय हो तो तुम एक्सपोजर एंजॉय कर सकते हो नॉर्थ कैंपस का, जहाँ पे लिविंग बहुत अच्छी है और पीजी वगैरह भी आपको अच्छे रेट्स पे, ठीक रेट्स पे मिल जाएगी। बट जो साउथ कैंपस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अच्छे अकोमोडेशन के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। नहीं तो वो बहुत ही घटिया पीजीज और वो सब मिलते हैं, आपको 10-15 हज़ार रुपये पे करके भी कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जो कॉलेजेस हैं, जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर है। एक कॉलेज ये रहा, एक कॉलेज ये रहा, एक कॉलेज ये रहा, एक कॉलेज ये रहा, ऐसे है। बट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस कैसे हैं? नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ऐसे हैं, ये कॉलेज, ये दूसरा कॉलेज, ये तीसरा कॉलेज, ये चौथा कॉलेज, रोड के इस साइड पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, फिर एक रोड के इस साइड ये चौथा कॉलेज, ये पांचवा कॉलेज। तो ऐसे पूरा एक कैंपस है और कैंपस की पूरी रोड्स हैं यहाँ पे। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या एडमिन ऑफिस, सारा कुछ इसी में है। और जहाँ से ड्यू का सारा कुछ काम चलता है वो सब कुछ इसी में बिल्डिंग है। यहाँ तक कि आपका वीसी ऑफिस जो है वो भी आपका नॉर्थ कैंपस में। अब कॉलेजेस की बात तो हो गई, लेकिन सबसे मेन दिक्कत आती है रहने की। आप रहोगे कहाँ? क्योंकि हर एक कॉलेज में जो है वो हॉस्टल नहीं है। जिस भी कॉलेज में हॉस्टल है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कैसे उसका अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं हर एक वीडियो में लेके आऊँगा। आप बस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। बट हर एक कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता और हॉस्टल सबको नहीं मिलता, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पीजी में ही रहना पड़ेगा एज अ पेइंग गेस्ट, और आपको फ्लैट लेना पड़ेगा। फ्लैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा रेंट होता है, 40,000 45,000 इस रेंज का फ्लैट मिलते हैं, 30,000, ठीक है। तो ये रेंज के फ्लैट्स यहाँ पे आपको नॉर्थ कैंपस में देखने को मिलते हैं। बट ये अकेला बंदा नहीं ले सकता, या आप दो दोस्त भी आ रहे हो तो 15,000 रुपये पर हेड सिर्फ आप रहने के दे रहे हो। बट आपके जो पॉकेट मनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर आपके खाने पीने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा आपको 25 से 30,000 रुपये पर हेड एक सिंगल बंदे के लिए बैठा देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्डन हो जाएगा आपके घर वालों पे, आपके ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पीजी लेना इज़ द सबसे बेस्ट। फर्स्ट ईयर में जब आप आ रहे हो तो पीजी ही जो है वो सबसे बेस्ट होता है, तो आप पीजी ले सकते हो। ये मैंने पीजी के कुछ इमेजेस ऐड किए हैं जो कि नॉर्थ कैंपस में ही पीजी है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू हिम, ये इनका फ़ोन नंबर है जो कि मेरे को बेस्ट पर्सनली सजेस्ट मैं करूँगा। बाकी आप अदर पीजीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कहीं जाने से पहले इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये आपको अच्छा पीजी दिखा देंगे। इनके पास 5-6 पीजीज़ हैं, तो ये वेरियस ऑप्शंस आपको दिखा सकते हैं, जिसकी रेंज क्या है 10 से 20 हज़ार रुपये बजट में है, ठीक है। तो आप अपने बजट के हिसाब से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए उस हिसाब से, एमिनिटीज़ आपको ये सारी मिल जाएंगी। वाईफाई मिलता है, स्टडी टेबल चेयर मिलती है, गीज़र और कॉमन किचन, और 24/7 आवर सिक्योरिटी, आरओ का पानी, साफ पानी, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री वगैरह, ये सारी चीज़। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो सभी के पीजीज़ ये अवेलेबल हैं कमला नगर में। और आपके कॉलेज से 400 से 500 मीटर की रेंज में होंगे, मतलब आप घूमते घामते अपने कॉलेज से आ जा सकते हैं। सो ये आपके लिए एक बेटर प्लेस रहेगा कि आप यहाँ से पीजी अपना बुक करें। तो ऑनलाइन बुक ना करें, लेकिन आने से पहले बात करके, विजिट करके तभी बुक करें। ऐसा मत करना किसी भी पीजी को कि आपने ऑनलाइन बुक किया, कुछ अमाउंट दे दिया, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कि हमारी सीट बुक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस झांसे में मत आना। आप बात तो कर लें, आप बात कर लें, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर लेना, ठीक है। आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह मंगा लेना और बता देना कि कब आपको विज़िट करना है। तो आप पहले विज़िट करें और सामने ही सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करा के, सारे प्रूफ्स लेके तभी आप पेमेंट वगैरह करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी कॉलेज के बारे में या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस चैनल पे ये डेडिकेटेडली बीकॉम ऑनर्स के लिए या आपके जी सेक वैक के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता चलेगा। आप पहले कॉलेज में आ जाओ, तो अगर आपको लेक्चर चाहिए होंगे, ठीक है, तो सारे लेक्चर्स जो है वो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। 1-1 लाख बच्चा हर साल पढ़ता है, एक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा भी चैनल है जिसमें प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आपका जल्द से जल्द किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए।